बंद हो गया, आपका माइक बंद हो गया। दीदी अपना माइक खोलो, अपना माइक खोलो, माइक बंद हो गया आपका। जरूरी है कि थायराइड क्यों हो रहा है। तो थायराइड क्यों हो रहा है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि ये जो बाहर से कोई वायरस आपके ऊपर अटैक कर रहा है और उसके कारण ये बीमारी हो रही है। ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये क्यों होता है, ताकि वो लोग जरूर से जरूर इसमें संभल जाएं जिन लोगों को अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, और ये बीमारी बढ़ती जा रही है, देश विदेश हर जगह थायराइड थायराइड, हर जगह हर तीसरे चौथा आदमी बोलता है मुझे थायराइड है, मुझे थायराइड है। और थायराइड कहाँ होता है, हमारे जो ये गला होता है ना, यहाँ पर दो ग्लैंड होते हैं हमारे, थायराइड और पैराथायराइड। तो दोनों ग्लैंड में एक ग्लैंड क्या होता है, हमारे ये ग्लैंड क्या काम करते हैं, ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करते हैं, जो हमारे शरीर के वजन को भी कंट्रोल करता है और दूसरी ओर सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। तो थायराइड जब काम करना बंद करता है, अगर हम यौगिक भाषा में इसको कहें तो देखो, यहाँ हमारे गले पर क्या होता है, विशुद्धि चक्र होता है। तो विशुद्धि चक्र जब बैलेंस नहीं होता, डिसबैलेंस, ऊपर नीचे थोड़ा विशुद्धि चक्र होता है, तो उसमें क्या होगा, तुरंत जो ये थायराइड की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर यौगिक भाषा में हम कहें, योग और आसन, योगासन और प्राणायाम के द्वारा अगर हम इसको विशुद्धि चक्र को बैलेंस में रखें, तो इसका मतलब हमें थायराइड फिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि विशुद्धि चक्र इसको कंट्रोल करता है। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब क्या है कि रोज हम योग करें, रोज हम प्राणायाम करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शरीर का एक्टिव होना। ये थायराइड इसलिए होता है अगर हमारा शारीरिक परिश्रम कम हो गया है, शारीरिक श्रम कम हो गया है, यानी कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं, तो थायराइड हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रही हैं तो डायबिटीज हो जाएगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि शरीर अगर एक्टिव है तो इस तरह की बीमारियां होने के चांसेस बहुत बहुत कम हैं। खाना पीना अगर गड़बड़ हो रहा है, खान पीन में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल गया है, सोना उठना बैठना सब कुछ बदल रहा है, तो हमें इस तरह की बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। तो अब देखो कितना सिंपल है इनसे बचना, सीधी सी बात है। आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए, योग प्राणायाम करते रहिए। आपके पास अगर बहुत समय नहीं है योग प्राणायाम करने का, मान लिया आप जॉब करते हैं, आपको बहुत सुबह सवेरे दौड़ना पड़ता है, तो 15 मिनट का एक शुरू का पैकेज मैंने आप लोगों को बता रखा है। उस पैकेज की मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी आप लोगों के लिए, तो वो पैकेज आप कर लीजिए। बस आप उस पैकेज को करिए। अगर आपके पास थोड़ा सा समय और है तो आप थोड़े से प्राणायाम कर लीजिए और देखिए फिर आप अपने हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं, छोटे छोटे से आसन और छोटी छोटी सी क्रियाओं के द्वारा भी। ठीक है ना? और मन भी अच्छा रहता है। जब कोई बीमारी आपके पास नहीं होती तो मन कितना अच्छा रहता है, हल्का हल्का रहता है, सब कुछ, शरीर भी हल्का रहता है और मन भी हल्का रहता है। तो चलिए, अब ये तो थी बात कि थायराइड क्यों होता है और किस प्रकार से, क्या क्या इसके प्रकार होते हैं थायराइड के, और उसमें वजन का बढ़ना तेजी से क्यों होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है हमारा कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड ही, और वो हमारा कंट्रोल नहीं कर रहा है अभी, सब उल्टा पुल्टा हो गया, इसलिए वजन बढ़ना या गिरना शुरू हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो आसन, बहुत ही आप लोगों को मैंने कल भी वो आसन करवाया था, जो पहला आसन है वो सब मेरे साथ करेंगे आप लोग। तो पहला आसन है उष्ट्र आसन, उष्ट्र आसन। ठीक है, तो चलिए आ जाइए मेरे साथ सब लोग, यहां पर बैठिए ऐसे। अब जिनको घुटनों में दिक्कत है वो क्या कर लें, तकिया रख लें इसके नीचे, घुटनों के नीचे तकिया रख लें ताकि घुटनों में दर्द ना हो। ठीक है ना? अब उठ जाइए ऐसे यहां पर। ठीक है, चलिए। अब मान लिया आपको थायराइड है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपकी शरीर इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि आपका शरीर बिल्कुल पीछे जा सके, क्योंकि गर्दन की हम बात करें तो देखो, गर्दन को तो पीछे लेके जाना ही है आपको पूरा का पूरा। लेकिन मान लिया आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उस लेवल की नहीं है, तो अपने हाथ को यहां रखो, इनहेल करो और पीछे गर्दन को भी ले जाओ ऐसे, और यहाँ होल्ड कर दो। लेकिन अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो धीरे से अपने हाथों को यहाँ पर रख लो और दूसरे हाथ को भी रख लो
होल्ड कर लो थोड़ी देर। अब धीरे से वापस आ जाओ, आराम से नीचे बैठो और आगे चाइल्ड पोज में। थोड़ी देर जरूर से जरूर बैठे, कमर को भी आराम दें, पेट को दबा रहने दो, क्योंकि ये आसन थोड़े से दूसरे प्रभाव लेकर आएगा और आपकी कमर भी रिलैक्स हो जाएगी। जब भी आप पीछे झुकने वाला आसन करें तो आगे झुकने वाले आसन को भी कर लें एक को। चलिए वापस आ जाइए, वापस। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि हम लोग, मान लिया आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम तो रोज करते हैं इस आसन को, तो आप जब भी कराते हैं हम तभी करते हैं इसको और उतनी देर ही करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो फिर आपको मात्रा यानी कितना टाइम उसको करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लिया आपको थायराइड है, डॉक्टर आपको टैबलेट्स देता है कि आप दो टैबलेट आप सुबह, 2 टैबलेट शाम को खा लीजिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, 1 टैबलेट सुबह खा लेते हो और बस खत्म। तो उसका क्या प्रभाव कुछ होगा आपको? नहीं, उसका कोई खास असर नहीं होगा और आप कहेंगे मैं तो मेडिसिन भी खा रही हूँ लेकिन मुझे तो कुछ आराम नहीं हो रहा है। तो वही सेम योग में भी है कि कितनी देर तक आपको कितनी बार करना है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मान लिया आप भुजंग उष्ट्रासन कर रहे हो, जिसको हम कैमल पोज भी कहते हैं, और आप कर रहे हो उसको, आप मैं 20 सेकंड रुकी हूं अभी पीछे, मान लिया आप 20 सेकंड नहीं रुक पा रहे हो तो आप क्या करें, 10-10 सेकंड कर लें इसको, 5-5 सेकंड कर लें इसको, अगर ज्यादा भी नहीं हो रहा 10 सेकंड कर लें एक बार, तो 10-10 सेकंड के 3 राउंड कर लें आप इसके, 10-10 सेकंड के 3 राउंड करें और तो आपको क्या होगा, इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए दूसरे आसन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा आसन है हमारा भुजंग आसन। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आसन बहुत हिडन है, इनके पीछे हिडन कुछ नहीं है एक्चुअल में, लेकिन बहुत एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि किन किन बीमारियों में करते हुए स्पेशली, ठीक है ना। वैसे तो मिल जाएगी इसकी एक्सप्लेन, बहुत ज्यादा किया हुआ है हर जगह पर, हर किताब में आपको मिल जाएगा। तो भुजंग आसन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 1 मिनट जरा, उल्टा पेट के बल आप लोग सब लोग आ जाइए, पेट के बल। दोनों हाथों को कंधों के नीचे रख लीजिए, दोनों पैरों को मिला दीजिए। जब आसन करें तो आप ध्यान से देखते रहें कि कैसे हो रहा है ना। दोनों पैरों को मिलाओ, तलों को पंजों को खींच के रखना, पैरों को पूरा टाइट अच्छे खींच के रखना अच्छे से, ठीक है। दोनों हाथ यहाँ पर कंधों के नीचे, ठीक। अब सांस भरते हुए आप उठाएंगे ऐसे और सांस बाहर नीचे, इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ये आसन आपके, जिन लोगों को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमेटिक हैं जो लोग, उनको भी काम आएगा ये, और जिन लोगों को डायबिटीज है उन पे भी काम करेगा ये। इनहेल अप, डाउन, इनहेल अप। तो इसको शुरू में आप 10 बार से शुरू करें इसको ऐसे करके, फिर 15 बार, 20 बार, 30 बार तक इसको कर लें, 30, 40, 50 बार तक कर लें। 2 सेट्स में कर लें, 20 बार एक बार कर लिया, फिर 20 बार कर दिया, फिर 20 बार कर दिया। या अगर ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है शरीर की उस तरीके की तो आप 10-10 बार में कर लीजिए, ठीक है ना। अप अप अप, लास्ट अप और वापस। हाथों को थोड़ा सा आराम दे दीजिए, दोनों हाथों को एक के ऊपर एक हाथ को रख के अपनी ठोड़ी के नीचे रख लो, सांसों को नॉर्मल कर लो। अब क्योंकि क्या है ना, जो हमारा अस्थमा की प्रॉब्लम है वो भी क्या होती है, गले से ही रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड,
जो हमारा फूड विन पाइप जाती है, गले से जाती है, फिर लंग्स तक हमारी प्रॉब्लम, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम बन जाती है। तो क्या होती है, इसको भी क्योंकि और हमारा जो थायराइड है वो भी गले से रिलेटेड है। तो बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे प्राणायाम ऐसे हैं जो हमारे इसके दोनों के एक जैसे ही हैं। अब दोनों हाथों को उठा दो, सीधा कर दो, ऐसे होल्ड करो, गर्दन ऊपर खींच के रखो, 1, फिर नीचे, ऊपर 2, फिर नीचे, ऊपर 3, फिर नीचे, ऊपर 4, नीचे, ऊपर 5, नीचे, ऊपर 6, नीचे, ऊपर 7। देखो रीढ़ को भी लचीला बनाता है ये। जिनकी रीढ़ जो स्टिफ है, रीढ़ थोड़ी सी, और रीढ़ में कम से दिक्कतें जल्दी जल्दी हो जाती है, तो रीढ़ को भी लचीला बनाते हैं। जिनकी रीढ़ स्वस्थ है उनको लचीला बनाएगी, अच्छे से मजबूत हो जाएगी कमर। लास्ट ऊपर एंड देन बैक, नीचे और रिलैक्स। दोनों हाथ कंधों के नीचे रखते हुए ऊपर आ जाओ, वापस वापस। तो ये है 10 या 15-15 के सेट कर दीजिए। इसमें 3 सेट कर दीजिए, 15 बार या 10 बार। शुरुआत 5-5 से कर दीजिए। आपकी जैसे एज है, जैसे आपकी शरीर की स्ट्रेंथ है, उसी के अनुसार शुरू करिए, लेकिन क्योंकि इसको आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अब और दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वांग आसन। सर्वांग, सर्वांग जैसे नाम से ही आपको पता है, सर्व अंग यानी सारे अंग जिसमें काम करते हैं। तो चाहे किसी को डायबिटीज है, चाहे किसी के अस्थमा है, चाहे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ये हर जगह काम करेगा एक तरीके से। लेकिन ऐसे हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा बहुत सारे लोग इसको ना कर सकें, वीकनेस हो, या फिर आप बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा एज के वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो आप क्या, आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप दीवार के तरफ पैर करके और कोशिश करें उसे ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ ले जाने की। अपने पैरों को दीवार से लगा के पैर को अपने, ज्यादा जो लोग नहीं कर सकते, लेकिन पहले मैं दिखाऊंगी आपको करके, अगर आप कर सकते हो तो कोशिश करें। लेकिन जो स्पेशली जो 60 प्लस है वो इसको ना करें, तो मैं उनको सलाह दूंगी कि ना करें। क्योंकि अगर आप पहली बार कर रहे हो, तो जैसे यूज टू अगर कोई है पहले से ही बचपन से योग कर रहा है, या शुरू बहुत लंबे समय से कर दिया 20-22 साल से, तो वो कर सकता है। लेकिन जो अभी कर रहे हैं वो ना करें इसको। थोड़ा प्रिकॉशन भी रखा करें, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, है ना। तो दीवार के सहारे करना। अभी बस आप बैठ के देख लीजिए, क्योंकि अभी मैं ये बना रही हूँ वीडियो, तो बाद में आप इसको देख के वापस से फिर इसको कर सकते हैं। तो कैसे इसको करना है, सर्वांगासन। बाकी जो भी लोग कर सकते हैं वो मेरे साथ करेंगे। सर्वांग और 2 आसन हम एक साथ में करेंगे। और बता दो, जो हम दूसरा आसन भी करने जा रहे हैं वो आपकी रीढ़ के लिए तो अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है, आपको डायबिटीज में भी काम करेगा वो, आपके थायराइड में भी काम करेगा, आपके अस्थमा में भी काम करेगा वो, ठीक है। तीनों जगह काम करेगा। इनकी वीडियो वैसे मैं अलग से बनाऊंगी, डायबिटीज की अलग से बनाऊंगी, अस्थमा की अलग से बनाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि इसमें भी ये काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, लेट जाएंगे सबसे पहले हम, लेट गए। अब इसमें अगर आपकी जूड़ा चोटी कुछ भी है ना, इसको थोड़ा खोल लीजिए या फिर ढीला कर दीजिए, क्योंकि आपका सरफेस पे पूरा नीचे ही होना चाहिए आपका सिर ना। चलिए नेक्स्ट क्या करना है हमें, पैरों को हम अपनी 90 डिग्री पे उठा दें। अब जो लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, केवल 90 डिग्री पे पैरों को उठा लें। इससे ज्यादा जो नहीं कर सकते वो 90 डिग्री पे तो उठा के खड़े हो जाएं, जैसे सुदर्शन जी हैं, शारदा जी हैं, या फिर दूसरे कोई भी लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, तो वो 90 डिग्री पे पैरों को कर लें बस। अब दूसरे बाकी सब लोग क्या करें, अपनी कमर को यहाँ से हल्का सा उठाते हुए अपने हाथों का एकदम स्टैंड बना देना है कमर के नीचे, ऐसे कमर के नीचे एकदम स्टैंड बन गया। अब धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर लेके जाना है, शोल्डर स्टैंड है ये, आपने धीरे धीरे कंधों की तरफ लेके जाना है ऐसे। और आप जितना भी इसको सीधा कर सकते हो कर दो, होल्ड करना है यहाँ पर। अब देखो जितना जिसकी कैपेसिटी है, 5 सेकंड करो, 10 सेकंड करो, 20 सेकंड करो, आधा मिनट करो। आधा मिनट अगर कोई कर सकता है तो आधा मिनट कर लो, मैं आधा मिनट रुक के आपको। और जिन लोगों को भी
थायराइड की दिक्कत है वो इसके 2 सेट कर ले, 3 सेट कर ले, शुरुआत थोड़े थोड़े से करे, धीरे धीरे बढ़ाए। पहले दीवार पर पैर कर ले, फिर धीरे धीरे अपने सहारे से करना शुरू कर दें। लेकिन कोशिश करें आपकी पूरी कमर उठ जाए ऊपर और आपका पूरा शरीर आपका शोल्डर पे आ जाए, पैर 90 डिग्री पर रहें, सिर की तरफ ना जाए ज्यादा पैर। धीरे धीरे इसका अभ्यास भी करें, ठीक है ना। और फिर धीरे धीरे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखो क्या करना है, हमें हल आसन में आना है यहीं से ही। तो धीरे धीरे हम अपने पैरों को पीछे लेकर जाएंगे यहाँ और टिका देंगे। अगर टिकते हैं ठीक है, नहीं टिकते हैं तो कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना कर लो। और अपने दोनों हाथों को यहाँ मैट पे रख दें, होल्ड करें यहाँ। गर्दन दबी हुई है, पेट दबा हुआ है, घुटने सीधे। इसको भी हम 30 सेकंड रोक लेते हैं। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों हाथ यहाँ कमर पे रख लो और धीरे से अपने पैरों को उठाते हुए आराम से आओ, रोल करते हुए कमर को 90 डिग्री पर ले आओ पैर को पहले, और फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आओ, आराम से लाओ, बिल्कुल झटका देके नहीं मारना एकदम नीचे, एकदम, है ना। आराम से कोशिश करो, धीरे से करो इसको, ठीक है। तो अभी राइट करवट लो और उठ के बैठ। 2 आसन हमने किए, सर्वांग और हलासन। सभी लोग सर्वांग और हलासन नहीं कर सकते, स्पेशली जो लोग अभी शुरुआत की है जिन्होंने, तो वो क्या करें, वो दीवार से शुरुआत करें। दीवार पे जो मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दे रखी है दीवार वाली, तो दीवार पे, लेकिन इसमें क्या करना है आपको कि धीरे धीरे दीवार पे ऊपर 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 अपने पैरों को, जैसे आपके पैर यहाँ तक आ रहे हैं तो कोशिश करें और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, थोड़े थोड़े पैरों को रोज ले जाते रहें, हल्का 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 हल्का। एकदम तेजी से नहीं करना आप लोगों को, शरीर में कुछ नुकसान ना हो जाए, गर्दन में कुछ ऐसे कुछ लचका ना आ जाए, तो ध्यान रखना है इन छोटी छोटी चीजों का, स्पेशल ध्यान रखो। शरीर में कहीं भी एकदम ऐसे कोई क्रैम्प ना आ जाए, इस तरीके से कोई भी जर्क नहीं करना बॉडी को, बहुत झटका नहीं देना बॉडी को एकदम कि उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होनी शुरू हो जाए। ऐसे बिल्कुल ये प्रिकॉशन लेने बहुत छोटे। योग कभी किसी को नुकसान नहीं देता, करने का जो तरीका होता है, अगर आप किसी के सुपरविजन में नहीं कर रहे हो और आप अकेले कर रहे हो, मान लिया वीडियो देख के कर रहे हो, तो स्पेशली उस समय आपको ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि उस समय आपको बताने वाला आसपास ज्यादा कोई है नहीं संभालने वाला, तो आप अपनी मर्जी से कर रहे होते, अपनी जितनी बुद्धि चलती है उतना ही करता है इंसान। तो कोशिश करें थोड़ा सा छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेते रहे, ठीक है। एक इसमें आसन तो और भी हैं, लेकिन हम कम ही बताएंगे, कितने भी करेंगे। एक आसन और है जो एक तरीके से, अगर आपसे ये नहीं हो रहा है, सर्वांग नहीं हो रहा है, हल नहीं हो रहा है, तो आप उस आसन को कर दीजिए। गले की किसी तरह की कोई एलर्जी हो, अस्थमा हो, थायराइड हो, आपके गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, खत्म, ठीक है। तो कैसे करना होता है उसको समझ लें एक बार थोड़ा सा। तो देखो, इसको कहते हैं हम सिंह दहाड़ बोलते हैं वैसे हम लोग तो इसको योग में, और मैं ज्यादातर कॉर्पोरेट सेशन में इसको कराती हूँ ज्यादातर लोगों को। जिन लोगों की मोस्टली जो भी देखो, जिन लोगों के गले बहुत जल्दी जल्दी खराब होते हैं ना, तो गला खराब होने का भी कारण यही है कि आपका विशुद्धि चक्र जो है क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है, विशुद्धि चक्र का डिसबैलेंस होना। तो विशुद्धि चक्र हम लोग जो बार बार बोलते हैं ना कि प्राणायाम पे जरूर, बहुत सारे हमारे यहाँ पे योग साधक हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो क्या करते हैं कि प्राणायाम के समय लॉग आउट करते हैं और चले जाते हैं, बस योग करके आसन करके चले जाते हैं। तो मैं उन्हें बार बार कहती हूँ बहुत महत्वपूर्ण है प्राणायाम, आप इसको लाइट ना लें।
बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके सारे चक्रास पर भी काम होता है, आपकी श्वास पर काम हो रहा है, प्राण पर काम हो रहा है। एक तरीके से आप उसको इतना लाइट कैसे ले सकती हो? ठीक है, तो देखो सिंहासन कैसे करते हैं हम इसको। दोनों पैरों में थोड़ा ऐसे गैप कर लेते हैं, ऐसे। अब मान लिया आप पे नहीं बैठा जा रहा है ऐसे, आप सिंपल बैठ जाइए। फिर जैसे आपको इसमें पोजीशन अच्छी बन जाती है ना, तो इसमें इसलिए अब दोनों हाथों के पंजों को हम पीछे की तरफ ऐसे, तो देखो यहाँ हम बैठे तो ये स्ट्रेचिंग फील हुई यहाँ पर। ठीक है, हमने पहले आसन का एक वो बना लिया। ठीक है, अब हम जीवा को बाहर निकालेंगे, अपनी जीभ को जितना लंबा बाहर निकाल सकते हैं, है ना। और अपनी आंखों को अपनी नाक के टिप पर यहाँ पर देखेंगे अपनी आंखों से। ठीक है, और सिंह के जैसे आवाज निकालेंगे, जैसे शेर आवाज निकालता है। तो हमारे पास अगर शेरनियां हैं तो शेरनियों की तरह आवाज निकाल लो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने शेर हैं वो शेरों की तरह आवाज निकाल लो। और जो ऐसे नहीं बैठ सकता वो सिंपल बैठ जाओ। सुदर्शन जी, ज्यादा थकाओ मत अपने आप को, सिंपल बैठ जाओ। अगर ऐसे नहीं बैठा जाता, घुटनों को तकलीफ मत दो, है ना, सिंपल बैठो, बस आलती पालती लगा के बैठ जाओ, परेशान मत हो बिल्कुल भी। आपको योग कभी भी ये नहीं कहता कि आप दुखी हो, परेशान हो। जैसे बैठा जाए, कुर्सी पे बैठा जाए तो कुर्सी बैठो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब कैसे, जीभ निकालू, मैं आपको एक बार करके दिखाऊं, फिर आपको सबको करना है। आवाज, इसमें आवाज महत्वपूर्ण है। हाँ, एक बार और। और शर्माओ मत, घर वाले उठते हैं तो उठ जाने दो, तो उठने का तो समय हो ही रहा है। चलो एक बार फिर से। मेरी बिल्ली कह रही है म्याऊं, कि क्या हो गया, शेर कहां से आ गया। चलो एक बार फिर से। नाक की तरफ आंख ऐसे होनी चाहिए। मैं तो आपको देखना पड़ रहा है, इसलिए आपकी तरफ देख रही हूं मैं। लंबा कर लीजिए इसको। वापस आ जाइए, वापस, वापस, और बैठ जाइए आराम से। गले में कुछ कुछ हुआ? इसको आप जो है कम से कम, जैसे आपने 10-11 बार कर दिया, फिर थोड़ा रुको, फिर कर दो। लेकिन एक बार में ही मत करो, मतलब ऐसे मत करो जैसे आज शुरुआत किया तो आज ही आपने 25-30 बार कर दिया, ऐसे नहीं करना। 5 बार करो, फिर रुक जाओ, फिर 5 बार करो, मतलब 3 सेट में कर दो। 15 बार आज कर लो या 10 बार कर लो आज। आपको यकीन नहीं आएगा, इसके इतने लाभ हैं कि आपको धीरे धीरे। मेरा तो क्या होता है, जब ये 21 जून होता है ना, 21 जून जब मैं कॉर्पोरेट सेशन लेने जाती हूँ, तो इतने सारे सेशंस होते हैं कि सुबह से शुरू हो जाते हैं और रात हो जाती है, मुझे 10-11 बज जाते हैं कई बार रात के। क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या होता है कि कई बार सेकंड शिफ्ट में काम कर रहे होते, कोई थर्ड शिफ्ट है, किसी की शिफ्ट ही 8 बजे से शुरू हो रही है, 9 बजे से शुरू हो रही है। तो उन लोगों को ये होता है कि भाई हमें भी करवाओ, हमारी क्या गलती है कि अगर हमारी शिफ्ट 9 बजे से है तो हमें भी कराओ। तो फिर हमें सेशन 9 बजे ही करना पड़ता है, रात को सोचिए 10 बजे करना पड़ता है कई बार सेशन। तो उसमें सुबह से लेके शाम तक सिंहासन करते करते गला ऐसे हो जाता है, ऐसे आवाज ऐसे निकलने लगती है, सिंहासन करो। है ना। तो मेरी तो खैर, मेरे साथ तो कभी नहीं ऐसा हुआ कि मेरी आवाज ऐसे निकले, लेकिन मेरे कलीग्स हैं बहुत सारे जिनकी आवाज, जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है इस चीज की, और जिनकी विशुद्धि चक्र ज्यादा एक्टिव नहीं है, स्पेशली उन लोगों के साथ ऐसा होता है। मेरी तो एनर्जी ऐसे होती है कि जब मैं रात को 10-11 बजे वापस आती हूँ, तो समझ लीजिए एनर्जी इतनी हाइटेंड हुई रहती है उस समय कि पूरी एनर्जी से भरी हुई होती है मैं, बहुत ही ज्यादा वाली। अगर मेरे से कोई बात भी करता है तो मेरी ऊंची आवाज में बात निकलती है, एकदम इतनी एनर्जी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि योग कभी भी आपकी एनर्जी को डाउन नहीं करता। कॉर्पोरेट में मोस्टली लोग पूछते हैं आप सुबह से कर रहे हो, शाम हो गई आपको करते करते, आप थके नहीं हो क्या? थकता नहीं है जब आपकी एनर्जी, ये क्योंकि एनर्जी दे रहा है हमें, हमारी एनर्जी को हमारी सक नहीं कर रहा, हमारी एनर्जी को वो कंज्यूम नहीं कर रहा, ले नहीं रहा हमारे से, ठीक है ना, हमें दे रहा है वो। तो थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट करना तो जरूरी है। देखो ये तो बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि शरीर की अपनी क्षमता है। अब नेक्स्ट हम चल बढ़ रहे हैं प्राणायाम की तरफ कि कौन कौन से प्राणायाम हैं जो हमें करने चाहिए, जो हमें थायराइड में हमेशा ही काम करेंगे। और ये थायराइड में काम नहीं करेंगे, ये हमारे डायबिटीज में और अस्थमा में भी काम करेंगे। तो सबसे पहले उसमें हमारा, मेरे साथ सब लोग करिए,
सबसे पहले एक अच्छे से आसन में बैठ जाइए, जिस आसन में भी आपको लगता है कि ये आसन मेरे लिए बेस्ट है, इसमें बैठकर मुझे बहुत आनंद मिलता है हमेशा ही, तो आप उसी आसन में बैठिए। और हम करेंगे कपालभाति। और कपालभाति आप देखिए, कपालभाति हम कितने प्रेम से, मोस्टली हम 5 मिनट तो मिनिमम करते हैं हम कपालभाति, और जब हमारे पास समय होता है तो हम इसको बढ़ा भी देते हैं, ठीक है ना। तो गर्मी के कारण मैंने थोड़ा सा, तो कपालभाति शुरू करते हैं। दोनों हाथ यहाँ पर, घुटनों पर। कोशिश करें जब आप कपालभाति करें तो केवल आपका पेट हिले और शरीर का कोई हिस्सा ना हिले, ठीक है। तो हम 5 मिनट कपालभाति करते हैं। अभी हम 5 मिनट नहीं करेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा कम ही करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा ना फिर बहुत ज्यादा वीडियो। तो हम थोड़ा सा, लेकिन 5 मिनट शुरू में करें आप इसको, और धीरे धीरे इसको 15 मिनट तक आपको लेके जाना है। यानी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कपालभाति मान ले कर रहे हैं आप, तो आपने क्या किया कि 15-20 बार कपालभाति कर लिया, फिर 5-6 बार आपने अनुलोम विलोम कर लिया, और फिर बोले कि भाई थायराइड में हमें कपालभाति और अनुलोम विलोम और ये सब बताया था हमें, तो हमारा तो हो गया। तो ऐसे काम नहीं करेगा। मतलब जहां 2 टैबलेट की जरूरत है वहां आधी टैबलेट लेकर काम कैसे चल सकता है। 2 मतलब 2, 3 मतलब 3। डॉक्टर जानता है कि वो क्या कर रहा है। समझ में आ रही है ना बात। तो चलिए, तो अभी हम थोड़ा सा 108 काउंट्स ऑफ कपालभाति करते हैं, 108 काउंटिंग, ठीक है। चलिए, वापस कपालभाति के बाद त्रिबंध। वैसे तो हम 3 बार त्रिबंध करते हैं, लेकिन हम आज 1 बार ही करेंगे। चलिए, सांस भर लें एक बार, मुंह से पूरा सांस बाहर, पेट अंदर, मूल बंद। जब सांस ना रुके तो वापस आ जाओ, रिलैक्स। नेक्स्ट जो दूसरा प्राणायाम है वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम भी हमारे, जिनको भी कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे ये हो, थायराइड में इतना जबरदस्त काम करता है। थायराइड के लिए इतना बढ़िया है ये कि आप जितना हमारे विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने का भी काम करता है। मोस्टली हम अपने विशुद्धि चक्र पर काम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना आप। आसन और प्राणायाम जो हम कर रहे हैं इस समय, हम अपने विशुद्धि चक्र पर काम कर रहे हैं, उसको एक्टिव कर रहे हैं एक तरीके से। और जैसे ही वो एक्टिव होगा, समभाव में आ जाएगा, है ना। तो योग क्या है कि योगा समत्वम उच्चते, यानी सारी आपकी शरीर की जितनी भी स्थितियां हैं, वात पित्त कफ हो, चाहे धातु हो, चाहे आपकी सारी इंद्रियां हो, सारी सारी ज्ञानेंद्रियां हो, तो सब सारी की सारी एक बैलेंस में हो, सही तरीके से काम कर रहा हो आपका सारा सिस्टम। तो यही है योग, है ना। सब चीजें एक योग में काम करती हैं। तो विशुद्धि चक्र अभी हम उज्जयी करेंगे। तो उज्जयी में देखो गले को दबाते हैं और गले में एक ऐसी आवाज निकलती है। अब देखो क्या करना होता है, इसको गले को थोड़ा दबाना होता है। दबा के आवाज निकालेंगे तो ऐसी आवाज निकलेगी। और इसको आवाज को तेजी से नहीं निकालना,
कि और फटाफट फटाफट भर लिया सांस को, ऐसे ऐसे कर लिया, नहीं, कम से कम भी 10-15 सेकंड लगनी चाहिए इसको भरने में। 10-15 सेकंड तक भरे वो, फिर सांस भर जाए जब पूरा, तो ठोड़ी को यहाँ, ये जो आपका थ्रोट का ये जो एरिया है ना, यहाँ पर ठोड़ी लगे, आप ये ऐसे यहाँ पर लगा दे सांस भर के, समझ रहे हैं ना इस एरिया को, यहाँ पर ठोड़ी यहाँ पर टिकेगी। यहाँ ऐसे बहुत से लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना होता, कमर ऐसे ही रहेगी आपकी, रीढ़ को तिरछा सीधा वो नहीं करना, मोड़ना नहीं है कभी भी। उसके बाद फिर आप अपने जब सांस ना रुके तो आप गर्दन को ऊपर उठाएंगे, राइट नोस्ट्रल जो हमारी सूर्य नाड़ी है उसको बंद कर देंगे और लेफ्ट से सांस को बाहर निकालें। समझ रहे हो ना? तो चलिए, इसको भी कम से कम आपको 11 बार तक करना है जिनको थायराइड है, लेकिन हम इसको आज केवल और केवल 2 बार करके आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है? तो गले को थोड़ा टाइट करना पड़ेगा पहले। हो सकता है शुरू शुरू में आप लोगों को समझ में नहीं आई है कि किस तरह से आवाज निकालनी क्या, तो जैसे खराटे लेते हैं ना छोटे छोटे, धीरे 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 खराटों की आवाज जैसी होती है, लगभग ऐसी सी आवाज होती है। इसमें गले को टाइट करके सांस को क्या करना होता है, हमें भरते हुए आवाज आएगी, निकालते हुए नहीं। बहुत से लोग निकालते हुए इसकी आवाज निकाल रहे, वो नहीं, आवाज निकालना मकसद नहीं है एक्चुअल में, इसको भरते हुए सांस को तब आवाज निकालनी है इसकी, ठीक है? तो चलिए एक बार फिर से। और वापस थोड़ा सा रिलैक्स, सांसों को थोड़ा सा नॉर्मल करो। अनुलोम विलोम, वैसे तो ये 2 प्राणायाम जो मैंने बताए, कपालभाति और उज्जयी, जो जिनको भी थायराइड है, ये 2 प्राणायाम अगर वो रोज कर लें, 15 मिनट कपालभाति, 11 बार उज्जयी, तो उनको बहुत, इसी से बहुत ज्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरी क्लास में आप लोग रोज आ रहे हैं तो हम सारे प्राणायाम कर ही रहे हैं। मैं क्या करती हूँ कि रिपीटेटिवली इसको करवाती रहती हूँ, फ्रीक्वेंटली करते हैं हम लोग, एक दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन किसी दूसरे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि सारे प्राणायाम एक ही दिन में कर सके, है ना? तो हम 2-2 3-3 प्राणायाम रोज अलग अलग उसको तरीके से अलग अलग रोज कराते रहते हैं इसमें। तो वो आपके ऊपर, आपको लाभ उसका मिलता रहेगा, आप चिंता मत करो। केवल और केवल ये मेरी जिम्मेवारी है कि आप आओ, बस खाली आप आओ और बाकी सब भूल जाओ, सब छोड़ दो, क्योंकि जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, वो हम लोग कमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है ही नहीं कि जो हम कर रहे हैं वो आपको लाभ ना दे, क्योंकि योग का गुण है। अपने गुण के विपरीत योग काम कभी कर ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो चलिए अब अनुलोम विलोम करेंगे। आप 5 मिनट अनुलोम विलोम से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम को भी आपको 10 मिनट कम से कम करना होता है। तो इसको भी हम ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा समय तो हमारे पास नहीं है, तो हम अनुलोम विलोम भी मैं आपको 2 मिनट कर लेते हैं, चलो ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे आप लोगों को बता रखा है, आप हृदय मुद्रा में आ जाइए, जिसको अपान मुद्रा कहते हैं। यहाँ पर एक हाथ से, लेफ्ट वाले हाथ से अपान मुद्रा में आ जाइए, राइट वाले हाथ से वायु मुद्रा में आ जाइए, और तब करते हैं इसको।
ध्यान पूरा अपने श्वास पर रखें, तो तब इसका लाभ अधिक मिलेगा आपको। और ये डायबिटीज में भी लाभ करती है। जिन लोगों को भी डायबिटीज है, अनुलोम विलोम जरूर से जरूर किया करें। वो 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम करें, ठीक है ना। और वापस आ जाइए। अनुलोम विलोम, जो लोग स्वस्थ लोग हैं, वो अनुलोम लोग तो इस तरह से कर सकते हैं कि 5-6 मिनट रोज कर लें। अगर मेरी क्लास में आप आ ही रहे हो, तो हम लोग मोस्टली अनुलोम विलोम और कपाल भाती या फिर हमारा नाड़ी शोधन है, ये हम इस तरह की क्रियाएं कर ही रहे हैं। और मैं ज्यादातर, आप लोगों ने देखा होगा, 8 से 10 मिनट हम लोग अनुलोम विलोम या इसकी क्रिया कराते हैं, सॉरी प्राणायाम कराते हैं। तो अगर आप लोग क्लास में आ रहे हैं, तो सुबह को मान लें मेरी क्लास में आ रहे हैं, तो आप शाम को भी कर लीजिए अपने आप बैठकर। आप आसन मत करिए, आसन में सूक्ष्म क्रियाएं, पैरों को हिला लीजिए, थोड़ा गर्दन वर्दन हिला के आराम से थोड़ा सा, और फिर प्राणायाम करिए ज्यादा से ज्यादा। प्राणायाम में ही समय दीजिए, तो आपको लाभ होने लगेगा बहुत सारे, है ना। और रेगुलर रहें क्लास में। छोटा सा आपके पास, जरा सा भी आपके पास अगर बहाना होता है ना क्लास से भागने का, तो आप वो उस बहाने को जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करते हो। आप देखो फिर कैसे आपको आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप पूरा समर्पित रहेंगे योग के लिए। और ये फिर जीवन को कितना खूबसूरत बनाना शुरू कर देगा, आपको यकीन नहीं आएगा। और जिन लोगों मेरे साथ सुबह शुरू से जुड़े हुए हैं लोग, आप उनके जीवन को देखिए आप एक बार। उनके जीवन में इतना परिवर्तन आ चुका है कि वो कहते हैं कि जीवन हमने जीना अब शुरू किया है। अब हमें समझ में आया है कि जीवन को कैसे जिया जाता है। नहीं तो हम बस जिए जा रहे थे, जो मिला खा लिया, जो जब जी करा सो गए, जब जी करा उठ गए, तो फिर जब जी करा बीमारी भी आ जाएंगी, और जब जी करा वो जाएंगे नहीं। फिर वो जाएंगे भी तभी जब उनका मन करेगा। तो ऐसे मत करो, जब मन करे सब कुछ नहीं होता। देखो, जो मैं अपने जितने भी यहाँ पे यंगस्टर मेरे बच्चे बैठे हुए हैं या मेरे सामने, मैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगी। हमेशा एक बात याद रखो, आजकल ज्यादातर जो यंगस्टर हैं, जो बच्चे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हम सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, फ्रीडम है हमें। अपने माता पिता को कहते हैं हमारा जीवन है, हमें जैसे जीना है जीने दो, हमारा जीवन है, क्योंकि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। लेकिन एक बात, बस एक ही बात है जो मैं कहना चाहूंगी, कि फ्रीडम वो नहीं होता कि जो भी आप मन करे और आप उसे करो। वो फ्रीडम है ही नहीं। फ्रीडम वो है कि जो आवश्यक है और उसे आप कर सको। जो आवश्यक है उसे आप कर सको, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी आलस्य के।
वैसे तो आप मन के गुलाम हैं। अगर आप कहाँ कहाँ फ्री हो, अगर आप जो मन कर रहा है, आपने क्या कहा, जो मन चाह रहा है मैं वो करूं, तो मन चाह रहा है ना, आप नहीं चाह रहे हो ये, तो आप मन के चाहने से आप कर रहे हो, तो इसका मतलब आप मन के गुलाम हो। तो आप कहते हो कि हम फ्री हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन जो चाहे आप नहीं चाह रहे हो, आपका मन चाह रहा है। जब आप अपने कॉन्शियस में आना शुरू होते हो ना, तब वो होते हो आप खुद। जब आप कॉन्शियसली सोचते हो क्या ये करना जरूरी था, क्या जो मैंने किया वो सही है, जब आपका कॉन्शियस आपको कहना शुरू करता है चीजों को, तब समझ लीजिए अब आप फ्री होना शुरू हो गए। अब आप वो कर रहे हैं जो जरूरी है, जिसकी जरूरत है। जैसे योग, जहां पे अगर यंगस्टर यहाँ पर बैठे हुए मेरे साथ, या फिर शाम की क्लास में भी अगर हैं, तो वो फ्री हैं एक तरीके से, क्योंकि वो कर रहे हैं जो आपके जीवन की जरूरत है सबसे ज्यादा। वरना तो कितने ही लोग ऐसे हैं जो योग करना चाहते हैं, प्राणायाम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कर रहे हैं जो उनका मन चाह रहा है, वो नहीं कर रहे जो जरूरत में चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए, अब ये हमारा हो गया, 3 प्राणायाम हमने बताए आपको अभी तक। सबसे पहले कपालभाति, फिर बताया उज्जयी, फिर बताया अनुलोम विलोम। हम लोग रोज करते हैं एक और प्राणायाम है उद्गीत। उद्गीत को भी हम लोग करते हैं। तो उद्गीत एक ऐसा प्राणायाम है कि जिसमें ओम की ध्वनि हम लोग करते हैं तीनों चक्रास पे अपने ध्यान को स्थित करते हुए। चाहे डायबिटीज हो, थायराइड हो, किसी दूसरी और कोई समस्या हो, 3 चक्रास। देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, विशुद्धि चक्र, यहाँ पे क्या किया हमने, पैनक्रियास। जो जो इसको हृदय चक्र है यहाँ पर हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं, हम अनाहद। अनाहद, अनाहद क्या है, जो ध्वनि है ब्रह्मांड की, ठीक है ना। अनाहद, यहाँ सारे इमोशंस होते हैं हमारे सारे। जो लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं ना छोटी छोटी बातों से, बहुत ज्यादा, अनाहद चक्र ज्यादा ही एक्टिवेट हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना होता है। तो चलिए एक बार ओम की ध्वनि करेंगे हम लोग तीनों चक्रास पर ध्यान को करते हुए। तो कैसे, हम 5 बार, या तो हम ऐसे कर लें कि 5 बार अ की ध्वनि, 5 बार ऊ की ध्वनि और 5 बार म की ध्वनि, इसी तरह से करते हैं ना। 5 बार अ की ध्वनि से शुरू करते हैं, आंखें बंद रहेंगी और ध्यान आपका नाभि पे रहेगा जब आ की ध्वनि करें। अकार, उकार, मकार। जब ऊ की ध्वनि करें तो ध्यान आपका अनाहत पर रहेगा, और जब म की ध्वनि करें तो आपका ध्यान यहाँ पर रहेगा, विशुद्धि पर, गले पर। स्टार्ट करते हैं 5 बार। ऊ की ध्वनि, ध्यान हृदय पर। ओ म की ध्वनि गले पर।
वापस। ये तो हुई हमारी योग, आसन और प्राणायाम की बात। आगे हमारी आती है, कुछ थेरेपीज आती हैं जो हमारे मसाज थेरेपी, जिसको मैंने आपको पहले ही बताई है। तो सबसे पहले इसमें एक, जैसे गले पर यहाँ पर ये है, तो एक आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए, या तो जैतून का तेल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए। वैसे कोकोनट ऑयल ले लो तो ज्यादा अच्छा है, उसको ले लीजिए। और यहाँ पर गले पर उसकी मसाज आपको करनी है, यहाँ पर ऐसे गले पर कोकोनट ऑयल लिया और आपको ऐसे मसाज करनी है। ठीक है, तो ये मसाज है जिसको हम कपिंग बोलते हैं, कपिंग थेरेपी बोलते हैं ये। फिर हमने थोड़ा सा ऑयल और लिया, इसको मसाज को हमने कितनी बार कर लिया, यानी हमने 1 मिनट कर लिया, या आधे मिनट से शुरुआत कर ली, 1 मिनट कर लिया। फिर हमने थोड़ा सा ऑयल और लिया, हाथों पर लगाया, और हमारी ये जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड ऐसे, खाली लेफ्ट साइड बस ऐसे ऐसे, और फिर राइट साइड ये। इसको भी हमने 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यानी 3 मिनट हमारी ये हो। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारी वही ऑयल लगा हुआ है अंगूठा, मैंने बता रखा है ना, अंगूठा। तो ये अंगूठे को ऐसे मसाज, ये अंगूठे को मसाज करो अच्छे से। ऑयल तो लगा हुआ है ही, क्योंकि हमने अभी मसाज किया है यहाँ पर। तो ये इस पर जरूर से जरूर करो। और ये छोटी छोटी चीजें करके आप कितनी बड़ी बड़ी चीजों से, आप देखो ये अंगूठा ही नहीं है खाली यहाँ बहुत कुछ है। तो जिनको सर्वाइकल है वहां इस पे भी काम करेगा ये, जिनको सर्वाइकल होता है ना उस पर भी काम करेगा ये। और कई बार होता है सर्वाइकल वैसे दिखाई नहीं देता, वैसे वैसे ज्यादा सर्वाइकल नहीं पता चलता, लेकिन जैसे हम झुककर कुछ काम करते हैं, बहुत सारी, जैसे मोबाइल में ही बाई चांस ज्यादा देर हो गई कुछ देखते देखते, है ना, ये भी तो बीमारी है ना आजकल। तो तब ये लगेगा अरे यहाँ क्यों दर्द सा होना शुरू हो गया। तो ये अनकॉन्शियसनेस है, यानी हम बेहोशी में होते हैं जब, मोस्टली तब ऐसी चीजें होती हैं कि जब बेहोशी में होते हैं, जब शरीर तड़पना शुरू हो जाता है और वो बताना शुरू करता है, नॉक नॉक नॉक, दिक्कत हो रही है मुझे भाई, वापस आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। वो हमें होश में लाता है ऐसे करके, क्रूअल तरीके से दर्द करता है अंदर, और तब पता चलता है ओहो ये तो गड़बड़ हो रही। तो देखो संसार ऐसा ही है, जो छूटने वाली चीजें हैं ना उनको छोड़ दो अभी। सारी वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं जो आपको परेशान किए जा रही हैं, पूरा दिन दुख देती हैं, है ना, एक्सपेक्टेशन, इसने मेरे साथ ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, बहुत सारी ऐसी चीजें जो जीवन में बस आपने ऐसे ही इकट्ठी कर ली, उन्हीं को पकड़े बैठे हैं, उन्हीं से प्यार कर रहे हैं। जब वो धीरे धीरे, अब क्या होता है ना, दो चीजें होती हैं, या तो आप खुद छोड़ दो, या तो आपसे छूटेंगी छूटेंगी, वो पक्की बात है। ठीक है ना, तो जब आप खुद छोड़ दोगे तो आपको सुख मिलेगा। जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि चाय छोड़, आपने क्या किया, चाय छोड़ दी। यहाँ पर कम से कम भी 80% लोग ऐसे हैं जो चाय नहीं पीते, उन्होंने ये करते रहो, चाय छोड़ दी उन्होंने, छोड़ी तो वो मुझे खुश होके बताते हैं मेरी चाय छूट गई, मैंने चाय छोड़ दी, और मैंने जब से चाय छोड़ी है मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा क्या हो गया और क्या हो गया, एसिड ठीक हो गया मेरा, अभी मुझे एसिड नहीं बनता, मुझे भूख अच्छी लगती है, मुझे नींद अच्छी आती। वो इतना खुश होते हैं। देखो तो कितनी चीजें आपके पास से ले जा रही थी ये चाय, एसिड, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, नींद नहीं आ रही थी, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, और देखो चाय छोड़ी तो सारी चीजें अपने आप सेटल होने लगी और आप खुश होने लगे, कहने लगे देखो देखो ये हुआ, तो देखो मेरे साथ ये सब, तो ये खुशी मिली।
लेकिन जब ये खुद छूटती है, डॉक्टर कहता है कि भाई देखो, चाय की एक बूंद भी अब अंदर गई ना अगर, तो बहुत नुकसान हो जाएगा, छोड़ दो इसे। जबरदस्त, तो आपसे जबरदस्ती छुड़वाई जा रही, आप ऐसे कर रहे हो, वो डॉक्टर ऐसे कर, आप ऐसे कर रहे हो, डॉक्टर ऐसे कर रहा है, उथल पुथल हो रही है पूरी जोर जोर से। तो वो उसके कारण से क्या हो रहा है ना, फिर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, यार चाय भी पीने नहीं दे रहा कोई। ऐसे ही ये प्रकृति है, जब वासना इच्छाओं को और सारी उम्मीदों को, एक्सपेक्टेशन जो दूसरों से रखते हैं, आप खुद छोड़ देंगे ना तो खुशी मिलेगी। नहीं तो ये प्रकृति बहुत क्रूअल है, ये बहुत दर्दनाक तरीके से छुड़वाती है चीजों को फिर, और फिर बहुत मुश्किल होती है, बहुत दर्द होता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। तो ये एक और है इसमें तीसरा, थायराइड में। अब ये जो मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, ये थायराइड के लिए, थायराइड के लिए, तो मैं लेकिन इससे पहले आपको अपनी हर सेशन में एक बात बोलती हूँ आप लोगों को, कि जब हम कोई एक चीज करते हैं, एक योगासन करते हैं, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत जगहों पर पड़ता है। इसलिए वो लोग जिनको थायराइड नहीं है वो ये ना सोचे कि मेरे लिए तो आज ये सेशन हो ही नहीं रहा क्योंकि आज तो थायराइड की बात हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, थायराइड की बात नहीं हो रही है, थायराइड को बस हम हाईलाइट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। बाकी बात ये सबके बारे में हो रही है। ठीक है, तो एक लास्ट एक और हम बताते हैं थायराइड के लिए ही। तो ये यहाँ पर जो सांस भरते हुए ऐसे ऐसे देखो, आप गर्दन को ऐसे ले जाओ ऊपर और सांस भरना है आपको गहरा गहरा। और वापस आ जाओ धीरे से। ठीक है, तो ये आपको धीरे धीरे करो, इसको 1 मिनट कर लो, आधा मिनट कर लो, शुरू में थक जाओ तो वापस आ जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स करो, फिर से कर लो, 1-2 बार, यानी 2-3 सेट तक इसे ले आओ अपने आप। ये छोटी 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 चीजें आपको बहुत बड़े बड़े रोगों से आपको निजात दिला देगी, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपको एक एक ऐसी हैबिट में डाल देगी आपको, जो आपके शरीर और मन दोनों के लिए कमाल का काम करेगा। सच कह रही हूँ, आप विश्वास करके देखो, आप ये छोटी छोटी चीजें करके देखो। अब हम लोग क्या करते हैं, हम नेक रोटेशन करते हैं ना, ऐसे नेक रोटेशन ये मैं डेली करवाती हूँ मोस्टली। जब हम लोग वज्रासन में बैठते हैं तो अगर पहले नहीं करा तो बाद में नहीं किया पहले, क्योंकि मुझे पता है कि ये जरूरी है, ये कुछ ना कुछ मतलब ऐसा जरूरी है बहुत सारे सभी के लिए। तो हम ये छोटी छोटी चीजें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इसके बारे में। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप क्लास में आ जाओ और निश्चिंत रहो फिर हर चीज से। लेकिन ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप क्लास में रेगुलर आए, रोज आए, डेडिकेशन से करें, ये सोच के करें कि 1 घंटा ये मेरा है, 1 घंटा ये मैं अपने आप को दूंगी, ताकि 23 घंटे में बढ़िया से जीवन को जी सकूं, खूब सुंदर से ध्यान साधना कर सकूं, इस संसार को अच्छे से जी सकूं, परिवार को भी अच्छे से संभाल सकूं, और अपनी जॉब करते हो तो उसको भी मैं अच्छे से कर सकूं, अपने करियर में भी ध्यान दे सकूं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकूं, हर चीज पर मैं ध्यान दे सकूं। तो ये सोचते हुए आपको ये सब चीजें करनी। दूसरा, हम एक और करते हैं हम इसमें, ये तो हो गई सब बात, अब ये हो गई। बाकी मैं एक्स्ट्रा इसमें बता रही हूँ कुछ चीजें, जैसे हम क्लैपिंग करते हैं, क्लैपिंग करते हैं थायराइड पर, डायबिटीज पर, किसी तरह की एलर्जी पर, किडनी पर, लीवर पर वो काम ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग लाफ्टर करते हैं, हंसते हैं, चाहे हंसता, वैसे तो हम सारा दिन हंसते हैं, देखो हम लोग तो हंसते ही हैं, हम तो इंसान हैं, तो इंसानों को ये मिला ही है कि वो ही हंस सकता है, देखो। और कमाल की बात ये है कि वो हंस सकता है, वो ही नहीं हंसता। आप देखो तो जरा सोच के देखो, आप इतनी बार, आप जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, बहुत से लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से लोग क्या होते हैं कि उन्हें लगता है कि अब मेरा ये बस मेरा कैरेक्टर हो गया कि क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब बस मुझे हंसना नहीं है। क्यों भाई, जब परमात्मा ने वो हंसी नहीं छीनी आपसे बड़े होने के बाद, तो आप क्यों उसे वापस गायब कर रहे हो अपने आप से, आप क्यों अलग कर रहे हो आप इसे? आपको जब भी हंसी आए ठटाका मार के हंसी, क्या दिक्कत है? तो चलिए एक बार फिर हंस लेते हैं जब ऐसी बात है तो।
बात हंसी की आ रही है, तो एक बार सब ठटाका मार के हंस लेते हैं। आज हम बताएंगे कि कैसे हंसा जाता है। और जब भी जीवन में कुछ भी परेशानी हो ना, जब भी कुछ भी परेशानी हो, उस समय सीरियस बिल्कुल ना हो। मैं जानती हूँ ये कठिन होती है बात बहुत ज्यादा, जो मैं बोल रही हूँ ये ऐसे लगेगा आपको। 1 मिनट, आप अपनी वीडियो देख के करो वो एक्सरसाइज।